हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम देखने जा रहे हैं बेस्ट बुक लिस्ट फॉर यूपीएससी फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। अक्सर जो बिगिनर्स होते हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है बुक लिस्ट चूज़ करने में। वो काफ़ी सारे टॉपर्स की वीडियो देखते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं और फिर समझ नहीं पाते कि अरे ये टॉपर तो ये बोल रहा है और दूसरा वाला कुछ और बोल रहा है, हम करें क्या, कौन सी बुक लें। तो उसका समाधान निकालने के लिए हम आपके पास लेके आ गए हैं ये बुक लिस्ट। ये हमने भी कई सारे टॉपर्स को फॉलो किया है, रिसर्च किया और जो जो कॉमन बुक लिस्ट थी कई सारे टॉपर्स की, उसको उठाया है और वो हम बताने जा रहे हैं। ठीक है। तो जो भी बिगनर्स हैं ये श्योर शॉर्ट इस बुक लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो देखते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। तो यह है यूपीएससी प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज क्वेश्चन ऑफ लास्ट 27 ईयर। दिशा पब्लिकेशन की बुक है। मृणाल पटेल सर की फोटो दिख रही होगी आप सभी को। तो ये बुक मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। ये बुक होनी चाहिए आपके पास। इसमें प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स, प्रीवियस ईयर मेंस, साथ ही साथ सीसेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो सारे दिए गए होंगे। अब तो ये अपडेट हो चुकी होगी, 2022 का भी ऐड हो चुका होगा, तो आप नई बुक ले सकते हैं। ठीक है, इसको अपने साथ रखें और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। ये तो बुक होनी ही चाहिए आपके पास। आगे देखते हैं। अब जीएस पेपर वन पे हम आए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री की। हिस्ट्री में जो सबसे पहले आपको बुक पढ़नी है, पढ़नी चाहिए, वो है एनसीईआरटी की 6 to 12 फॉर बेसिक्स। ठीक है, आपका अगर बैकग्राउंड है थोड़ा बहुत तो कोई बात नहीं, अदरवाइज आपको पढ़नी चाहिए 6 से 12 तक सारी एनसीईआरटी पढ़। फिर हम शिफ्ट करेंगे जो स्टैंडर्ड बुक्स है। स्टैंडर्ड बुक में मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपके पास है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बुक ऐसी है जो आपके प्री और मेंस दोनों में काम आएगी और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। उसके बाद अगर वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो इतना ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं है प्रीलिम्स के लिए, तो बिल्कुल नहीं। मेंस के लिए है, एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। तो उसके लिए आप विजन आईएएस की जो प्रिंटेड नोट्स हैं वो ले सकते हो। उसके बाद अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, तो वो भी कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो एक आध क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम आपको स्पेंड नहीं करना है। बाकी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया स्पेक्ट्रम में भी दिया हुआ है, तो वहाँ काफ़ी लेंदी है। तो यहाँ नितिन सांगवान की जो नोट्स है वहाँ से आप कर सकते हो, नितिन सांगवान सर की। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्ट एंड कल्चर पे आते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर पे तो आपने हमेशा सुना होगा आर्ट एंड कल्चर का नाम आते ही एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, फाइन आर्ट, पार्ट फर्स्ट, ये नाम आ ही जाता है। तो ये है वो बुक, ऐसी दिखती है वो। अब ये बुक लेनी है आपको, क्लास 11th की एनसीईआरटी है इंडियन आर्ट की। ये बुक मस्ट बाय बुक है, आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों जगह काम आएगी। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको मतलब देना नहीं है, बट हाँ करना है, क्योंकि यूपीएससी का कुछ पता नहीं है कब उसका दिमाग फिरे और 10-15 क्वेश्चन दे दे प्रीलिम्स में और मेंस में भी वेटेज बढ़ा दे। उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक में नितिन सिंघानिया की बुक ले सकते हैं। और इस बुक को आपको पूरा नहीं पढ़ना है, पेज टू पेज, कवर टू कवर नहीं पढ़ना है। वो आपको सिलेबस देखना है, प्रीवियस ईयर देखना है और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको सेलेक्ट करना है, बस उनकी सेलेक्टिव रीडिंग करनी है। बाकी ये तो आपको पूरा कवर ही करना है। आगे देखते हैं। आप हिस्ट्री में ये ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11th आर एस शर्मा और ये मिडिवल हिस्ट्री बाई सतीश चंद्र, ये दोनों आपको करनी है। आप अगर 6, 7, 8 की एनसीईआरटी छोड़ भी देते हो तो ये जरूर कवर करनी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो सीधे यहाँ ही यहीं से बनेंगे आपके। तो ये आपको कर ही लेना है, पढ़ ही लेना है, खरीद ही लेना है। ठीक है, अब आते हैं जियोग्राफी पे। जियोग्राफी पे आ गए हैं हम। तो हम सबसे पहले हम कवर करेंगे कुछ बेसिक्स, जिसमें आप देख पाएंगे क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी। वैसे तो 11th और 12th वाली जो एनसीईआरटीज होती हैं जियोग्राफी की, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती है, लेकिन हमें 6 से 12 कवर कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप एक बिगिनर हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको पढ़ने में क्या ही जाएगा, आपको नॉलेज ही मिलेगी और एक अच्छा फाउंडेशन तैयार होगा। ठीक है, तो 6 to 12 तक की एनसीईआरटी ले ही लेनी है आपको। फिर क्लास 11th की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, और क्लास 12 की ह्यूमन जियोग्राफी, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी। ठीक है, इंडिया की फिजिकल इन्वायरमेंट, मतलब ये क्लास 11th में दो बुक आती हैं।
ज्योग्राफी और क्लास 12th की 2 बुक आती हैं। तो ये चारों बुक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये चारों बुक तो आपको करनी ही करनी है, थ्रोली पढ़ना है आपको, अच्छे से पूरी रट जानी है। तो आपका प्रीलिम्स भी हो जाएगा और मेंस भी हो जाएगा ज्योग्राफी के लिए, और इतना मोर देन इनफ है। बाकी आगे देखते हैं। फिर आता है जीसी लियोंग। बहुत सारे टॉपर्स के थ्रू आपने इसका नाम सुन ही लिया होगा और जानते होंगे जीसी लियोंग। जीसी लियोंग तो अगर आप एनसीईआरटी कर लेते हैं अच्छे से, तो जीसी लियोंग पूरा आपको पेज टू पेज नहीं कवर करना है। बस जीसी लियोंग की सिलेक्टिव रीडिंग करनी है। जो कुछ टॉपिक्स एनसीईआरटी से छूट जा रहे हैं या डिटेल में नहीं दिए गए हुए हैं और उस एरिया से यूपीएससी डिटेल में क्वेश्चन पूछ रहा है, इन डेप्थ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उस टॉपिक को आप उठा के यहाँ से पढ़ सकते हैं। पूरा कवर टू कवर नहीं पढ़ जाना है कि पूरी जीसी लियोंग बुक उठाई। वो ऑप्शनल जिनका होगा वो अपना पढ़ेंगे देखेंगे, आपको नहीं पढ़ना। और साथ ही साथ जियोग्राफी पढ़ते वक्त होना चाहिए आपके पास एक एटलस। वो एटलस किसी का भी हो सकता है, यहाँ ऑक्सफोर्ड का लगा रखा है, मैं ऑक्सफोर्ड का यूज़ करता हूँ, काफ़ी सारे टॉपर्स ऑक्सफोर्ड का ही बताते हैं, तो ये आप ले सकते हो। आपको जैसे जियोग्राफी पढ़ रहे हो, इंडिया का कोई स्टेट या कोई एरिया या वर्ल्ड का कोई एरिया आ रहा है, तो आप साथ के साथ आप खोलो, देखो। और क्योंकि लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी यूपीएससी काफ़ी पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। सम अदर रिसोर्सेज फॉर जियोग्राफी, जियो वीडियोस बाय एमएस रस्तनिल मैम, जो मृणाल सर के चैनल पे मिल जाएगी, फॉर बेसिक्स कवर ऑफ कॉन्सेप्ट और पीएमएफआईएस की साइट है। तो इनकी वीडियोस आप देख सकते हो, और वीडियोस देखने के बाद आप एनसीईआरटीज कवर कर सकते हो, या एनसीईआरटीज कवर करने के बाद वीडियोस देख सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, अब पीएमएफआईएस की साइट है, वहाँ से भी आप जियोग्राफी के कुछ कॉन्सेप्ट जो है कवर कर सकते हो। जो भी आपको, अगर साइट खोलो, आप देखो, अच्छा लगता है तो आप पढ़ो। अच्छा, अब रिमेनिंग टॉपिक्स जो बच गए जीएस 1 में, आप सिलेबस देखोगे तो आप हिस्ट्री हो गई, जियोग्राफी हो गई, आर्ट एंड कल्चर हो गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई, तो आप देखो और कौन कौन से टॉपिक बच रहे हैं। तो आपको दिखेगा इंडियन सोसाइटी, वुमेन, पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए आप अगर कहीं से कोचिंग ले रहे हो तो वहाँ से कर सकते हो। विजन आईएएस की नोट्स आती हैं इंडियन सोसाइटी पे, और इफेक्ट ऑफ, मतलब इन सब सारी चीज़ें, जो टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं, इन पे नोट्स मिल जाएंगे आपको। और इनके जो डेटा वगैरह है वो न्यूज़पेपर से आप भी ले सकते हो, जैसे वुमेन पे, पॉपुलेशन पे ये डेटा आते रहते हैं, तो आप नोट डाउन कर सकते हो। साथ ही साथ आप करंट अफेयर्स कर रहे हो तो वहाँ से भी कर सकते हो। बाकी आप टेस्ट सीरीज वगैरह लगाओगे, वहाँ से भी आपको कुछ नॉलेज मिलती जाएगी इनकी। तो इन रिमेनिंग टॉपिक्स के आप अलग से एक नोट्स बना सकते हो, वहाँ पे ये सारे कवर कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। अब आ चुके हैं हम जीएस पेपर 2। हमने पहले कवर किया जीएस पेपर 1, अब हम कवर कर रहे हैं जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 में हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं जो है पॉलिटी वाला पार्ट। पॉलिटी में आप, पॉलिटी कवर करने के लिए आप क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी कर सकते हो। ठीक है, क्लास 6 to 12 तक बिल्कुल आपको सब भूल चुके हो, पॉलिटी कैसी क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होता है, आपको कुछ नहीं आता, तो आप 6 से स्टार्ट कर लो, 12 तक कोई दिक्कत थोड़ी है। 2-3 दिन लगेंगे 6 के एनसीईआरटी पढ़ने में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना आप। बाकी आपकी अगर फाउंडेशन स्टार्ट होगी तो जो स्टैंडर्ड बुक है वो पढ़ने में और मज़ा आएगा आपको। ठीक है, तो क्लास 6 to 12। बाकी जो मस्ट बुक है एनसीईआरटी में वो है क्लास 11th की एनसीईआरटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क। ये पढ़ना ही पढ़ना है आपको। कोई बोले कि नहीं लक्ष्मीकांत कवर कर लो, ये ये भी कवर हो जाएगा, आपको एक बार पढ़ ही डालना है। आपको अच्छा लगता है तो दोबारा पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स में बात करें तो आपने बाइबल का नाम सुना ही होगा, पॉलिटी के, लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत। तो ये बुक आपको लेनी है और ये बुक कवर करना है आपको। पहले एनसीईआरटीज कवर करनी है, जिन आप सारी एनसीईआरटीज कवर करो, उसके बाद आप लक्ष्मीकांत उठाओ। और लक्ष्मीकांत आप जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो एनसीईआरटीज पढ़ने के बाद लक्ष्मीकांत बहुत आसान लगेगी आपको। आसान मतलब कि आपको लैंग्वेज जो है बहुत आसानी से समझ में आएगी और आप चीज़ें ग्रैस्प करते चले जाओ। ठीक है, उसके बाद आपको जो होना चाहिए आपके पास वो है सेकेंड एआरसी रिपोर्ट फॉर गवर्नेंस। ठीक है, ये क्योंकि इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस करके सिलेबस है, तो गवर्नेंस के लिए आप सेकेंड एआरसी रिपोर्ट का भी यूज कर सकते हो। आगे देखते हैं। अदर
सोर्सेज ऑफ पॉलिटी एंड गवर्नेंस। अदर सोर्सेज क्या हो सकते हैं? करंट अफेयर्स इसके लिए मस्ट है। करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी पूछती रहती है, जैसे जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, इन सब के लिए करंट अफेयर मस्ट। एडिटोरियल्स में कई सारे अच्छे एडिटोरियल्स आते रहते हैं गवर्नेंस को लेके, ठीक है। पॉलिटी में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर्स के रोल, इन सबको लेके एडिटोरियल्स आते रहते हैं। विजन आईएएस के मटेरियल्स आते हैं। पीआईबी की जो साइट है उसको फॉलो कर सकते हो, पीआरएस, इन सब चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं आप। आगे देखते हैं। यह है सोशल जस्टिस, जीएस पेपर 2 का पार्ट। गवर्नमेंट पॉलिसीज, वेलफेयर स्कीम एंड बॉडीज, सोशल सेक्टर, पॉवर्टी एंड हंगर, ये कुछ टॉपिक्स हैं। इनको कवर करने के लिए करंट अफेयर्स, एडिटोरियल्स, न्यूज़पेपर से विजन आईएएस मटेरियल और मेंस 365 विजन आईएएस की आती है, वहाँ से आप इन टॉपिक्स को कर सकते हो। इसके अलग से एक नोट्स बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब आ चुके हैं इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन के काफ़ी सारे टॉपिक जो है विजन आईएएस करंट अफेयर्स में आपको मिल जाएंगे। कभी इंडिया बांग्लादेश, कभी इंडिया चाइना, वो आते रहते हैं हर जो है हर महीने। माफ़ कीजिएगा अगर बैकग्राउंड से कोई आवाज़ आती है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। साथ ही साथ एडिटोरियल्स, क्लास नोट्स और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की साइट, यहाँ से आप रिलेशनशिप को देख सकते हो, इंटरनेशनल जो रिलेशन है। आगे बढ़ते हैं। अब आ चुके हैं जीएस पेपर 3 पे। जीएस पेपर 3 में सबसे पहले देखते हैं इंडियन इकोनॉमी को। इंडियन इकोनॉमी के लिए आप कवर कर सकते हैं क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी। एक आती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके क्लास 11th की एनसीईआरटी, एक और दो होती हैं इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप ये एनसीईआरटीज कवर कर सकते हो अपने बेसिक्स के लिए। उसके बाद अगर आप चाहो तो, क्योंकि इसके जो ज़्यादातर पार्ट है इंडियन इकोनॉमी के, एनसीईआरटी से बेसिक हो जाएंगे आपके। और उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक है वो रमेश सिंह है या संजीव वर्मा, दोनों में से कोई एक लेनी है आपको और अपने टॉपिक सिलेबस देख के कवर करनी है। आगे देखते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इकोनॉमिक्स का वो है बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि यहाँ से निकलते हैं आपके क्वेश्चन, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। स्टैटिक के जो क्वेश्चन हैं वो आप उन बुक से कवर कर जाओगे। जो करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन हैं वो आपको यहाँ से करनी होगी। समरीज देख लेनी है आप किसी भी साइट से, कई सारी वीडियोस आती हैं यूट्यूब पे समरीज की, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हो। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रिंटेड मटेरियल आते हैं इकोनॉमिक सर्वे करके, बजट करके, तो वो आप खरीद सकते हो, वहाँ से आप कवर कर सकते हो। फरवरी मार्च तक सारे अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अदर सोर्सेस क्या है? एक दो वेबसाइट आपको दिख रही हैं, इन्वेस्टोपेडिया और आर्थोपेडिया। तो इन दोनों वेबसाइट्स को आप रेगुलरली फॉलो कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। कोई टॉपिक, कोई टर्म आपको नहीं समझ में आ रहा है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कुछ भी, तो वहाँ आप जाके सर्च कर सकते हो। साथ ही साथ करंट अफेयर्स मैगजीन इकोनॉमिक्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। एडिटोरियल्स आते रहते हैं, पीआईबी की साइट फॉलो कर सकते हो, श्री राम आईएएस के प्रिंटेड मटेरियल्स आते हैं वो फॉलो कर सकते हो। मृणाल सर का चैनल है, वीडियोज उनकी पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप देख सकते हो, या उनका कोर्सेज भी चलता है तो वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो। आगे देखते हैं। अब है हमारे सामने इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए जो सबसे पहला काम करना है वो उठानी है आपको बायोलॉजी क्लास 12th की, और पढ़ना है आपको चैप्टर 13 से 16। इससे आपके जो बेसिक्स हैं स्टैटिक वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, आप प्रीवियस ईयर उठाओगे और देखोगे तो कई सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो आप कवर कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, उसके बाद आप चाहे तो शंकर आईएएस ले सकते हो, अदरवाइज पीएमएफ आईएएस की बुक आती है वो ले सकते हो। दोनों में से कोई एक फॉलो कर सकते हो, दोनों ही अच्छी हैं। शंकर आईएएस इन्वॉल्वमेंट हो, इनकी सेलेक्टिव रीडिंग करनी है। जो टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, ज़्यादा वेटेज है इनका और मेन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो आप कवर कर सकते हो। बाकी सारे पढ़ सकते हो बस, है ना। अदर सोर्सेज में पीएमएफ आईएएस, करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर, एडिटोरियल्स, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके लिए करंट अफेयर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कभी कभार बहुत अच्छे अच्छे एडिटोरियल्स भी आ जाते हैं इन्वायरमेंट में, तो उनसे भी पॉइंट आप नोट कर सकते हो। आगे देखते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी जो है
एक बुक आती है अशोक कुमार एंड विपुल की, इंटरनल सिक्योरिटी की बुक, वो आप ले सकते हो, मैकग्रा-हिल पब्लिकेशन की। उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी आपकी जो है विजन आईएएस की जो मैगजीन है वहाँ से भी कवर हो जाएगी। अगर आप कोई भी मैगजीन जो आप फॉलो करते हो वहाँ से कवर हो जाएगी, करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन। साइंस एंड टेक में अगर हम देखें तो आपकी जो क्लास नोट्स है उससे पढ़ सकते हो, विजन आईएएस का मटेरियल है वहाँ से कवर कर सकते हो, करंट अफेयर्स, एडिटोरियल्स, ये सारी चीज़ों से आपका साइंस एंड टेक और बेसिक साइंस अगर आपको आती है तो ठीक है, वरना आप 6, 7, 8 मतलब अगर आप बिल्कुल ही नहीं आती तो आप एनसीईआरटी उठा के पढ़ सकते हो। आगे देखते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आप सेकेंड ईआरसी थर्ड रिपोर्ट, क्राइसिस मैनेजमेंट वाला पार्ट, एनडीएमए, एनडीएमए की गाइडलाइंस जो ऑनलाइन मिल जाएंगी आपको, करंट अफेयर में विजन आईएएस मटेरियल या जो भी आप मैगजीन फॉलो करना चाहो, साथ ही साथ न्यूज़पेपर और एडिटोरियल्स, मेंस के टॉपिक हैं ये सब। आगे देखते हैं, अब आ चुका है आपका जीएस पेपर 4, मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट, और मोस्ट इग्नोर्ड जीएस पेपर बोल सकते हैं आप। अब इसको कवर करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें लेक्सिकॉन क्रॉनिकल करके बुक आती है, वो आप देख सकते हो। उसके बाद सेकेंड एआरसी फोर्थ रिपोर्ट, सेकेंड एआरसी ट्वेल्थ रिपोर्ट, सिटी एंड सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है गाइज, तो ये जीएस पेपर 4 एथिक्स के लिए हो जाएगा। केस स्टडीज वगैरह आप न्यूज़पेपर से भी कवर कर सकते हो, कई सारी केस स्टडीज आती हैं न्यूज़पेपर में, वो आप कवर कर सकते हो वहाँ से। और आपको देखते रहना है कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जो हमारे जीएस पेपर 4 से, जीएस पेपर 4 में लाई कर सकता है, तो वो टॉपिक आप न्यूज़पेपर से उठा के कवर कर सकते हो। आगे देखते हैं, तो आगे सारी जो है जीएस पेपर 1, 2, 3 सारा ही 4 सारा कवर कर लिया हमने। और इसके बाद आप न्यूज़पेपर वगैरह तो आप जो भी फॉलो करना होगा आप करोगे, जैसे हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से। तो ठीक है गाइस, होप करते हैं, आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, आप लोगों में शेयर करोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। वीडियो को लाइक करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी अपनी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।